अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। प्यार मोहब्बत के साथ हज़रत की बारगाह में दुरूद पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद काबिले सद एहतराम उलमाए किराम सना खाने मुस्तफ़ा, काबिले एहतराम मरकज़ी मिलाद कमेटी के सभी ओहदेदारान और काबिले सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, हाज़रीनों, सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हुज़ूर जानी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदका से आज की शब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत महफिल में हम सब हाजिर हैं। आज की ये खूबसूरत महफिल हमारे भाई मलक आमिर साहब और उनके बरादरान ने सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम मालिक इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब जो अपने नबी के ज़िक्र पाक की महफिल में हाजिर हुए, मेरा करीम मालिक हम सब का आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब के लिए इसी ज़िक्र पाक को ज़रिया नजात बनाए। गर अर्ज़ो समा की महफिल में, गर अर्ज़ो समा की महफिल में लौलाक लिमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सैयारों में। और जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। आज चश्मे फलक ने वो नजारे इस पाकिस्तान की सरजमीन पर देखे। ये जो मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम 1 माह से ज़्यादा हो गया, अब रबीउल सानी शुरू है, यकम रबीउल अव्वल शरीफ से इन महफिलों का आगाज हुआ था। हमारे भाई इम्तियाज साहब के घर पहली महफिल थी और जो फिक्र जो जिक्र आप समात फरमाते रहे, उन सब का खुलासा और निचोड़ ये है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मेरे आका अनमोल कर दिया। आज लाहौर मीनारे पाकिस्तान जिस अजीम हस्ती की नमाज जनाजा अदा की गई, वो किस तरह जानेंगे पहचानेंगे। भाई इम्तियाज 4 साल ही हुए, 2017 से लोग जानने लगे कोई बाबा खादुम हुसैन रिजवी है और ये 20 है। 4 साल जिसने सीना तान के गद्दारों की आंखों में आंखें डाल के, वो किसी ने कहा था ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, गद्दारों की आंखों में आंखें डाल कर जिए। और जिस शान और शौकत और जिस जज्बे के साथ रसूलुल्लाह की नमूस और रसालत के लिए ज़ाहरी माजूरी के बावजूद उनके हाथों में जो जज्बा और आंख इतनी इतनी मोटी और जो ललकार होती थी, जो कुफर के अवानों को हिला के रख देती थी, आज वो बाबा खादुम हुसैन रिजवी अपने नबी के
चाहे खातमुन नबीयीन की रैली हो या फ्रांसीसी खबीस हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे, तो नामूसे रसालत की रैली हो, उस बाबे का एक ही नारा रहा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे लगाते लगाते वो आंखें बंद कर गए, लेकिन यहूद और नसारा को बता गए कि मुसलमानों की गैरत अब भी जिंदा है। और आज दुनिया ने जो नजारा देखा, नबी के उस गुलाम का जाना देखा, हर आंख आसमान थी और मुसलमानों की ललकार यही थी, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तलूहु। क्या हुआ? एक बाबा खादिम हुसैन रिजवी आज आंखें बंद कर गया, वो हजारों नहीं लाखों इस वतन अजीज को खादिम हुसैन रिजवी दे गया। क्या बात है? ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। क्या हुआ जो मीडिया ना दिखाए? आज ये भी साबित हो गया कि जो नबी का मंगता हो जाता है, जो नबी की बारगाह का गदा बन जाता है, जो नबी की नमूस और रसालत के लिए सीने तान लेता है, मीडिया जाए जहन्नम में, वो किसी का मुताज नहीं रहता, वो किसी का मुताज नहीं रहता। आज कौन से मीडिया में ऐलान किया था, लेकिन जो नबी के दर पे बिक जाते हैं, मैंने रात को भी कहा कि बिकना है तो उस बारगाह में बिको जहां गुलाम का फिर अगर अपना मुल लगवाना है, अगर इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, इजाज चाहते हो, मालिक की रजा चाहते हो, तो एक ही दर है जिस दर के बगैर ये इज्जत मिल नहीं। क्या बता? ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। यहूद और नसारा को और गद्दारों को आज सांप ने सूंघ लिया कि हमने तो सोचा था बाबा खादिम हुसैन रिजवी मर गया, ये तो लाखों खादिम हुसैन रिजवी अब उठेंगे। एक मुमताज हुसैन कादरी इस दुनिया से रुखसत हुआ था, किस एजाज के साथ कि उसने अपने नबी के गुस्ताख को मारा था। लाखों मुमताज कादरी उठ पड़े और आज यहूद और नसारा को बाबा खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा पुकार पुकार के ये कह रहा था कि ये न समझना कि बाबा खादिम हुसैन रिजवी मर गया, मैं इतने रिजवी तुम्हें दे के जा रहा हूं। जब भी हमारे नबी की नमूस और रसालत की बात होगी तो ये मुसलमान हर मामले में बेगैरत हो सकता है, लेकिन जब नबी की नमूस और रसालत की बात आएगी तो इसका एक ही ऐलान होगा, जो हमारे नबी की तौहीन करेगा उसे काट के चीर फाड़ के रखता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। रात को भी कहा था दिल बड़ा दुखी है, और वाकई जिसका आज नहीं दुखा दिल कब दुखेगा। लेकिन साथ जो खुशी है, मैंने रात को भी इजहार किया, खानपुर वालों खुश नसीब हो, हमारे ये उलमा की टीम, मुझे इन पे फख्र है, हमारे ये दोस्त, हमारे ये यार, हमें इन पे फख्र है कि जब नमूसे रसालत की बात आई
उस वक्त भी हम सारे रोड पे थे। क्या बात है। जब 2017 में ये खानपुर का मेन चौक किसने बंद किया था? ये खानपुर वालों का एजाज है। जिला चकवाल तहसील चौक बाद में बंद हुआ था, खानपुर का मिलाद चौक पहले बंद था और कई घंटे बंद रहा। फिर हम चूरा शरीफ के अपने उन अजीम हस्ती के हुक्म पर ये साथी उस धरने में बाबा जी के पास भी आते थे और हमें ये एजाज, ये फख्र, ये उन पाक निस्बतों के सबब से है कि अब जब फ्रांसीसियों ने बकवास किए तब भी खानपुर वाले पीछे नहीं रहे। तब भी 15 के चौक में जाकर हमारी इस टीम ने, हमारे दोस्तों ने, खानपुर वालों ने वहां भी जाकर यही ऐलान किया था, जात आएगी वहां और कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, वहां और कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता, क्योंकि हमें सहाबा की बारगाह से यही सबक है। मैंने उस दिन 15 चौक पे ये सारे भाई मौजूद थे, मैंने कहा था एक बाप एक बेटा, बाप हुजूर के साथ आया था, बेटा हुजूर के दुश्मनों के साथ आया था और वो बाप कोई आम बाप नहीं जिसे दुनिया जानती है और कयामत तक जानती रहेगी, जो आज भी रसूलुल्लाह के कदमों में लेटे हुए हैं, जिन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु जब जंग रुकी, इकट्ठे हुए, मुलाकात होती है बाप और बेटे की, और बेटा अभी हालत कुफर में है और वो कहते हैं कि अब्बा जी आप कई मर्तबा मेरी तलवार की जद में आए लेकिन मैं बाप समझकर छोड़ता रहा। सुनो, हमें जो सबक जिन हस्तियों की बारगाह से मिला है, ये बाबा खादिम हुसैन रिजवी माजूर होकर क्यों ये कहता रहा, उन्हें ही जाना, उन्हें ही माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज भी किसी को कोई शक है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 लाख बंदा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ बंदे ने जनाजा पड़ा है। मुझे बताओ, इतने बड़े बड़े लोग आए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इस शान से जनाजा किसी का नहीं उठा, उठेगा उसी का जो हमारे नबी का ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, जो उस बारगाह में टिक जाएगा वो फिर किसी और का मुताज नहीं रहता। रसूल रहमत फिर उसे मुअज़्ज़ज़ कर देते हैं, उसे इज्जतें मिल जाती हैं। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, बेटा तू बाप समझकर मुझे छोड़ता रहा, उस पैदा करने वाले की कसम है अगर तू एक बार में मेरी तलवार के नीचे आता, मैंने तुझे बेटा समझकर नहीं छोड़ना था, मैंने तेरी गर्दन काट देनी थी, क्योंकि तू मेरे नबी के और भाई जान, मेरा वजदान, मेरा ईमान आज पता क्या कहता है, बाबा खादिम हुसैन रिजवी अब लाहद में चले गए और ये वो मंजिल है, ये वो घड़ी है जब हिजाबात उठा दिए जाते हैं और फिर रुखे बद्दुहात दिखा दिया जाता है। आज भाई ज़फरी, भाई आफ्ताब साहब, मेरा वजदान ये कहता है, मेरे ईमान की कफियात ये कहती हैं कि जब फरिश्तों ने उठा के बिठाया होगा बाबा को, बाबे ने कहा होगा ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फरिश्तों को भी कहा होगा लगाओ ये नारे, लगाओ ये नारे, और मेरी कफियत ये कहती है कि इतने में हुजूर आए होंगे, हुजूर फरमाएंगे फरिश्तों क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
पूछते हो? ये सर्दी की रातों में रोडों पे बैठा, इस पे शलंग हुई ये बैठा रहा, इस पे फैरिक हुई ये बैठा रहा, और ये यही कहता रहा बस उन्हें ही जाना, उन्हें ही जाना, उन्हें ही जाना, उन्हें ही माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, ये तो मेरे नारे लगाता आया, अब भी इससे तुम पूछते हो? और बाबे की जो कफियत होती थी ना, लेकिन एक चीज का मुझे दुख भी है, हम लोग कदर नहीं करते। कदर करनी सीखो और वक्त पे कदर करो। हमारे यहाँ रवाज ये है कि पहले तनकीद चलती रहती है, पहले उसे अच्छा और बुरा नापते तोड़ते रहते हैं, और जब मर जाते हैं फिर जनाजों में पहुंच जाते हैं, फिर चादरें उठा के पहुंचते हैं, फिर मिज़ारात पे सलाम शुरू होते हैं। बाबा खादम हुसैन रिजवी अब हमारी चादरों का मुताज है, हमारी दुआ का मुताज है, जो सारी जिंदगी सीना तान के ललकार के कहता रहा ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आमना के लाल इमाम अल अंबिया की बारगाह में हाजिर हो गए, अब किस चीज की तरफ? उन्होंने तो वहां भी जाके यही अर्ज किया होगा, हुजूर ये सारी तकलीफें अपनी जात के लिए नहीं उठाई, ये आपके लिए उठाई, उन्हें ही जाना, उन्हें ही माना। हुजूर बस आप ही की बारगाह ही दे, एक ही दर रखा है, एक ही दरवाजे के साथ लिपटा रहा हूँ, और इसी हाल में आपके पास पहुंच गया। मेरा फकीर है। और भाइयों ये मकाम ऐसे नहीं मिलते। और आज जिनको मैं वो मंजर देखता रहा, दोस्त आवाज व्हाट्सएप करते रहे वीडियो बना बना के, तो मेरा वजदान और मेरा कफियत ये कहती थी कि जिसने 4 साल आने लानी सीना ताना है, उसके जनाजे का आलम ये है, तो जो रसूलुल्लाह के कदमों में आज भी लेटे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। रसूलुल्लाह के सहाबा ने तकलीफें नहीं उठाई, हरम था, काबे का सैन था, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह की शान बयान फरमा रहे थे, मुशरिक जोर पे थे, काफिर जोर पे थे, वो आगे और आकर मारना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा कि तारीख कहती है मुंह इतना सूज गया, इतना वर्म आ गया कि नाक नजर नहीं आती थी, बेहोश हो गए। रिश्तेदार खून समझकर पास इकट्ठे हुए, हमारा रिश्तेदार था, और रिश्तेदारी ऐसी जाए जहन्नम में। नबी की जात में कोई सौदाबाजी नहीं है। हमें सिद्दीक़ अकबर की बारगाह से नहीं किया सबक है। जब होश संभाला ना तो सारे पास होने लगे। हमें बता कौन कौन बंदा था वहां पे तुझे मारने वाला? जब तुम्हें मारा जा रहा था कौन कौन था? हम उससे बदला लेंगे। सुनो सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया, फरमाया मुझे ये बताओ मेरे आका कैसे? मेरे आका का तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची। वो सारे रिश्तेदार इस बात पे नाराज होकर छोड़कर चले गए। वालदा वालदा होती है, अभी मेरे भाई बात कर रहे थे वालिदैन के हवाले से, माँ माँ होती है। अगर माँ का इतना प्यार है तो रहमतुल लिल आलमीन, और फिर उस माल की कुल को अपनी इस मखलूक के साथ कितना प्यार है जिसने पैदा किया। माँ माँ है, सारे छोड़कर नाराज होकर चले गए। इसका ये हाल हो गया, मार खा खा के इसका मुंह इतना सूज गया कि नाक नजर नहीं आती, तो जिस वजह से मार पड़ी है अभी भी। हजूर ने फरमाया मेरी फिक्र छोड़ो, मेरी तकलीफ छोड़ो, मेरे दर्द को छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरे आका कैसे? सारे चले गए और माँ कैसे जाए? माँ पास बैठी हुई है, बेटा पानी पी लो, बेटा खजूर खा लो, कसम उठा ली। अर्ज करते हैं माँ की बारगाह में अबू बकर उस वक्त तक ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा जब तक अपनी आंखों से अपने आप। तो मुझे ये
कैफियत नज़र में ये तसव्वुर आया, मेरे ईमान ने, मेरे वजदान ने ये कहा। बाबा खादम हसन रिजवी को फरिश्तों ने उठा के बिठाया होगा ना, क्योंकि रसूल ने फरमाया है जो कब्र में आता है उसे फिर उठा के बिठाया जाता है। तो उन्होंने पूछा होगा मन रब्बो का मादीनों का, तो बाबा खादम हसन रिजवी ने कहा होगा मुझे पहले ये बताओ ताजदारे खत्म, क्या बात है, जिसके लिए ये मारे खा के यहाँ पहुंचा हूँ, जिसके लिए ये सारी तकलीफें उठा के यहाँ पहुंचा हूँ, मेरे आका कहाँ है? तो आका लजपाल इतने हैं, हिजाब उठ गए होंगे, रुखे बद्दुआ खिला हुआ आया होगा और फरमाया होगा फरिश्तों पीछे हट जाओ, अब तो इसे आराम करना, आओ अपना सौदा लगाना है तो अपने नबी की बारगाह में बिक जाओ, अपने नबी की गुलामी में आ जाओ, अपने दिल के अंदर अपने नबी की मोहब्बत बसा लो और ये पेशानी अपने मालिक की बारगाह में झुका लो। जब ये कफियत आ जाएगी यहूद और नसारा डूब कर मर जाएंगे और कोई मुसलमान गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा अब ये रसूलुल्लाह का उम्मती है। अगर नबी की तौहीन की गई तो इसके पास दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं, एक ही ऑप्शन है कि उसे चीर फाड़ कर आ जाओ, अपने नबी की गुलामी में आ जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और यहाँ तक हर एक को अजल में अपने दामन में लेना है। तो साहिबो हमें अपने इस वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें अपने आप को इस घड़ी के लिए तैयार रखना चाहिए जिस घड़ी के बारे में मालिक कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और जिस घड़ी के बारे में मैं और आप अपने कामों की के अंदर ताखीर कर सकते हैं, वक्त के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। मैयत हो गई, जनाजे का टाइम हमने अपनी मर्जी का मुख्तस कर लिया कि जुमे से पहले रखें या जुमे के बाद रखें, 3 बजे रखें या 3:30 बजे रखें, लेकिन ये बात ज़हन में रख लीजिए, जिस करीम आका का तुमने कलमा पढ़ रखा है उस करीम आका पे नाज़िल होने वाली कलामे मुक़द्दस में वाक़या बता दिया कि हज़रत इंसान अपने आप को उस घड़ी के लिए हर लम्हे तैयार रख कि जब तेरी वो घड़ी आ जाएगी तो तेरी एक साथ भी ना आगे होगी ना पीछे होगी। इस घड़ी के लिए अपने आप को क्या रखना चाहिए? हज़रत साहब से सिला चुके हैं, मैं हदीस का तर्जुमा करके माइक आपको दूंगा, आप 2-4 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, उसके बाद ठीक 3:30 बजे नमाज जनाजा के लिए कर ली जाएगी। मैंने जो हदीस पढ़ी है, मालिक के अमीर ने ऐलान फरमाया कि मरने तक बंदे का सिलसिला नेकियों और बदियों का लिखा रहता है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक नेक अमल भी लिखे जा रहे हैं, बुरे अमल भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन जब सांसें कट जाती हैं, कई आका ने फरमाया कि फिर बंदे के अमाल का सिलसिला मुनक़ती हो जाता है। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी मरने वाले को अजर मिलता है। पहली कि मरने वाला अपने हाथ से सदका जारिया करके गया हो, ये वो शख्सियत है जिनके बारे में एक सवाल नहीं हजारों सवाल मिलेंगे, अपने हाथ से सदका जारिया ने किया। उसके बाद दूसरी करीम आका के फरमान के मुताबिक और इल्मिन युंतफ़अ होना, मरने वाला इल्म नाफ़े रखता हो। अल्लाह के फजल से जिब्ला गाजी साहब के पास ये दावत भी थी और बल्दिन सालिहिन यदऊला, और मरने वाला अगर नेक औलाद रखता है तो मालिक अमीर ने फरमाया कि इन 3 चीजों का सवाब मरने वाले को मरने के बाद मिलता रहता है। तो नेक औलाद भी पीछे मौजूद है, जिनके भाई जनाजा पढ़ाने की ताकत रखते हैं, जिनकी औलाद जनाजा पढ़ाने की ताकत रखती है, जिनका बेटा हाफ़िज़ कुरान है। तो इस बात की दलील है लोगों कि अपने आप को उस घड़ी के अंदर के लिए तैयार करने के लिए अपना नाता खुदा से जोड़ लो और मुस्तफा से जोड़ लो। मैं बिलावल की माइक हज़रत साहब के हवाले करूंगा, आप अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ठीक 3:30 बजे नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। कलमा शहादत
वस्सलातु वस्सलामु अला बहुत अच्छी बातें फरमा रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि वो मैं सुनूं, लेकिन उसने मुख्तसर कर दिया। तो जो आपने बयान फरमाया मैं उसी को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो माल है ना, माल और दौलत, और ये जो औलाद है ना, बच्चे, ये दुनिया की ज़ीनत है। लेकिन दुनिया की ज़ीनत होने के साथ साथ जो बाकी नेकियां रह जाएंगी ना, यानी जो फरमा रहे थे नेक औलाद और वो माल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, और माल खर्च करने के साथ फिर जो औलाद है उसको दीन बढ़ाया, अल्लाह के रसूल की तालीम दी, अल्लाह और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात उनको सही बताए, सुन्नत के बारे में बताया, सहाबा के बारे में बताया, और अल्लाह के बारे में बताया कि ये कौन सी शख्सियात हैं, ये वो महरम हैं, ये वो हस्तियां हैं जिनके नक्शे कदम पर चल कर ही हम दुनिया भी और आखिरत भी अगर औलाद को आपने कोठी बना के दे दी, कार लेके दे दी, बड़े पौधे भी हो गया, लेकिन जनाजा नहीं आता, नमाज नहीं आती, तो वो फिर औलाद क्या है? वो है ना, या नाम हुकुम औलाद तो मानसिक नहीं, फिर वो औलाद सुनाया कि वो औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देती है इंसान। तो मेरे भाईजान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। ये वो हस्ती थे जिन्होंने औलाद की भी अच्छी परवरिश की, और फिर मेरे एक दोस्त थे कर्नल साहब, वो फरमाया करते थे कि मेरे भाई हैं ना, उन मेरे भाई के हाथों में सुराख हैं, वो ऐसे पैसे डुबाते हैं ना, ऐसे खर्च करते हैं जैसे सुराख से पानी निकलता है। तो मेरे भाई भी इनके हाथों में सुराख थे। ये हमारा रिवाज है ना कि जब कोई बीमार हो जाता है ना, तो उसको पूछ देते हैं, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, 300 दे रहा है, लेकिन सारे नहीं दे सकते ना, मोहब्बत होती है सामने। अजी भी मैं आपको बता दूं, फरमाया एक हदिया कोई देता है ना आपको आला किस्म का, आपके पास वो ताकत नहीं है हदिया वापस करने, तो आप उसको दुआ दे दें, ये हदिया है, ये उस हदिया का जवाब है। माशाअल्लाह, ये हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है, और वो दुआ जो है उस बड़े हदिये से बढ़कर है। तो वो मेरे भाई साहब के पास बड़े भी आए, छोटे भी आए, और ख्वातीन भी आई, मर्द भी आए, तो कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, तो पहले तो कहते नहीं भाई इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बस मोहब्बत थी ना, लोग दे जाते थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता था, ख्वातीन और कुछ कमजोर राज मिलते थे ना, दुआ करते थे अल्लाह ताला उसे जेब से निकाल के ना, क्या बात है, बेशक हाथ में डाल कर देते जेब, वो डाल करते थे, नहीं आप कहते नहीं, दुआ देना ना, यानी इस हालत में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। तो ये ज़्यादा भी दे के अल्लाह के फज़ल करम से सड़क के ऊपर 3 आदमी जो है ना, एक अल्लाह का बहुत बड़ा अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। एक ये मेरे भाईजान अशरफ साहब, और दूसरे हाफिज़ गफूर साहब, और तीसरे मेरे छोटे भाई अब्दुल साहब जन्म होते हैं। ये वो जो मदरसा बन रहा है ना, जो हमारा पर ले जा, ये क्या, ये वो माल है कि जो क़यामत का दिन काम आएगा। जो माल जो है ना दुनिया की
बस 81 में लगा दिया वो माल गाँव में आएगा। और मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाते हैं कि जब बंदा मरता है ना 3 चीजों से साथ जाती है, 2 वापस आ जाती हैं और 1 रह जाती है साथ। फरमाया 2 जो वापस आ जाती है ना, ये वो चीजें हैं जो दुनिया में उसके साथ मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत करता था। कौन? वालिदैन। अगर बेटा है तो वालिदैन, अगर वालिदैन है तो बेटे, कितनी मोहब्बत होती है जी। और फिर दूसरा क्या? माल। यानी दोनों चीजों से बहुत मोहब्बत करता था दुनिया के अंदर। लेकिन जब कब्र में जाके लेटाते हैं ना, मिट्टी डालते हैं ना, तो वो दोनों कहते जल्दी तो मिट्टी डालो भाई, घर जाना है। मिट्टी डाल के बाप को बेटा दफना के आ रहा है, और बेटा बाप को दफना के आ रहा है, और बाप बेटे को दफना के आ रहा है, माँ को बेटा दफना के आ रहा है। ये सिलसिला चल रहा है। कितना प्यार है, कितना उनस है, लेकिन दफना के आ रहा है, वापस आ गया ना, साथ नहीं रहा। और वो पैसा जो कि कंसर से भी लगाया वो भी, और वो जो कुदाल और कई वो जो जिससे वो कब्र बनाते हैं वो भी वापस। अब तीसरी चीज कौन सी है मेरे भाइयों? ये वो चीज है जो दुनिया के अंदर उसके साथ उसकी रगबत नहीं थी, वो है माल, नेक माल। अब वो नेक माल, नमाज उसके साथ रहेगी, कुरान की तिलावत उसके साथ रहेगी, हज उसके साथ रहेगा, ज़कात उसके साथ रहेगी, उम्रा उसके साथ रहेगा, हाथ का दिया हुआ पैसा उसके साथ रहेगा, तिलावत कुरान होगी, रमजान के रोजे होंगे, ये उसके साथ होंगे। दुनिया में उसके साथ मोहब्बत इतनी नहीं थी जितनी बाप के साथ थी, जितनी बेटे के साथ थी, जितनी माँ के साथ थी। लेकिन आज वो माँ भी साथ छोड़ गई, वो बाप भी साथ छोड़ गया, बेटे भी साथ छोड़ गए। अब कौन है साथ? वो अमल, और नेक अमल है बुरे, ये दोनों भी साथ रहेंगे। तो हमें सोचना चाहिए जिस चीज ने हमारे साथ रहना है उसकी तरफ हमें तो देनी चाहिए। हमें अपनी सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठने के साथ जब रात को चारपाई पे जाते हैं ना, पूरे दिन का वास्ता करें अपने अमाल का, तो मैंने नेकियां कितनी की हैं, मैंने बुराई कितनी की है। बस ये वास्ता आप निकाल लिया तो फिर इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी जाना वो पार है और कामयाब है। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक रहम हो गए जी। अल्लाह तबारक तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक सी फरमाए, और हमारे भाई साहब की दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए, और करोड़ करोड़ अल्लाह तबारक तआला अपने रहमत से नवाजे, और अल्लाह जहाँ बेहतर फरमाए, और अगले जहान में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कुबरा और अपने अजीम हाथों से और जान नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निक्की जी तकलीफ कर सुन नदीम को नंबर मैंने चाह गई सुन तो मैनू नंबर 1000 का सेंड कर छो, मैं सेंड कर
चाचा जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद मतलब मैं आपको आगे चलकर तशरीह में बताता हूँ। तो इन अल्फाज में आपको बताता हूँ कि इस वीडियो की तरतीब क्या है कि मुनाफिक कौन होता है, मुनाफिक कैसा होता है। इसकी मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तशरीह पूछी, तर्जमा पूछा, मतलब पूछा, तो ये लफ्ज़ बहुत सुनने में आता है। तो आज जाकर मुझे पता चला कि मुनाफिक कौन होता है, कैसा होता है, मुनाफिक का तर्जमा, मतलब और मकसद क्या है। तो दूसरों से सुनकर, दूसरों का देखकर, अपना देखकर
यानी कि ऑल ओवर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो मैंने निचोड़ निकाला है वो आपको अपनी एक चीज़ से मैं तर्जमा निकाल कर दिखाता हूँ, बताता हूँ और मुनाफिक का मतलब बताता हूँ। तो अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। मुनाफिक कौन है, मुनाफिक कैसा होता है, यानी कि मुनाफिक की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ जो मैंने निचोड़ निकाला कि जो बंदा नेकी के काम में शिरकत करके उस नेकी के काम को छोड़ दे अपनी अना की खातर, अपनी किसी वजह किसी बात की खातर, इसको कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मुनाफ़िकत की है। मैं आगे चलकर आपको तशरीह से बताता हूँ तशरीह क्या है। मैं मिसाल देता हूँ आपको अपनी। मैंने YouTube पे चैनल बनाया है जिसमें ज़्यादा नातें, कलाम, अच्छी अच्छी तकरीरें, मतलब अगर शुगल मेला भी होगा तो वो भी दायरा कार में रहकर अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना मकसूद। तो मैंने निचोड़ निकाला कि मेरे साथ कुछ मतलब चीज़ें पेश आईं, तो जिसमें से मैंने तर्जमा निकाला कि मुनाफिक वाकई ये मुनाफिक होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुनाफिक कौन और कैसा होता है। मैंने नातों का चैनल बनाया YouTube पर, इसका नाम नूरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडमंड राजा अहमदीन है। इसका नाम आपके सामने है। उसके बाद अगर आप ये चैनल देखें या जो देखेंगे इस वीडियो के बाद, तो इस चैनल में आप देखें कि आपको कोई ऐसी बात नज़र नहीं आएगी इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल-ए ताला कि कोई मतलब भाई इस नाम के मुताबिक चीज़ ना होगी। तो मैंने जो तर्जमा निकाला कि लोग क्या करते हैं, कुछ मतलब किसी जगह पर भी कोई वीडियो देखकर, सुनकर या मुझसे पूछकर चैनल का हिस्सा बनते हैं। और मैं आपको इसकी डेफिनेशन कर दूं कि ये जो मैंने चैनल बनाया है, ये चैनल है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब। नूरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कि दुनिया का नूर, कायनात का नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो बंदा इस चैनल का हिस्सा बनता है, हिस्सा बनने के बाद किसी अना, किसी बात, किसी ख्याल, किसी काम की वजह से इस चैनल से अनसब्सक्राइब हो जाता है, मुझे आप बताएं कि वो इंसान मेरे साथ दगाबाजी कर रहा है, वो अपनी अना मिटाने की खातर, या कुछ भी उसके जहन में हो सकता है। ये तो वो बंदे ही जानता है कि जो सरकार के साथ निस्बत करके, सरकार के नाम के चैनल के साथ निस्बत करके, सरकार के नाम की जो महफ़िलें और नाते और कलाम जो मैं अपलोड करता हूँ उसके साथ निस्बत हासिल करके उस निस्बत को ख़त्म करना, मुनक़ता करना, ये अब उस इंसान को पता होगा कि वो मतलब क्या कर रहा है। लेकिन मैंने मुनासिब समझा और मुझे इसमें से सबक मिला। इसमें से मुझे सबक मिला कि किसी मुझे बच्चे ने कहा था कि मतलब मुझे तो चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पता था, लेकिन एक बच्चे ने जिसकी उम्र गालबन 16-17 साल होगी, उसने कहा अंकल आपको एक मैं बात बताता हूँ, आपने ये चैनल बहुत अच्छा बनाया है, तो आपको मैं एक मशवरा देता हूँ। मैंने कहा बेटा बताओ। तो उसने नाम बताना क्या मकसूद है, बात करना मकसूद है। तो उसने कहा अंकल आप ऐसे करें कि ये चैनल बनाएं और किसी को बताएं ना। मतलब क्यों? मैंने कहा पूछा क्यों ना बताएं? तो उसने कहा बस आप ना बताएं, और ख़ास करके अपने गांव में किसी को, अपने शहर में किसी को जहां आप रहते हैं मतलब वहां किसी को ना बताएं कि आपने ये चैनल बनाया है। मैंने कहा क्यों? उसने नहीं बताया। फिर पूछा नहीं बताया, तो मैंने मतलब मैं तो समझ गया था ना, मुझे मतलब तजर्बा भी है, समझ गया था। तो मैंने जब उसको तर्जमा करके बताया बेटा ऐसी बात तो नहीं है, उन्होंने कहा अंकल ऐसी बात है।
उसका जवाब क्या था, मतलब मैंने जब उसको बात बताई उसका जवाब क्या था, कहता है कि अंकल जिधर लोग आपको ज़्यादा जानते होंगे, आपकी बातें, आपके काम, आपकी हर चीज़ से मुतारफ़ हैं, तो कहती हैं कि वैसे भी हम आपसे बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बैठते रहते हैं, सारा कुछ करते रहते हैं, तो नेट पे भी देखना है, नेट की क्या देखना है, वैसे जो आपको देखते रहते हैं, तो आप जो है ना नहीं बताएंगे तो ज़्यादा आपका प्रोग्राम होगा, ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर होंगे। मैंने कहा बेटा ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात की तायद करता हूँ, मुझे पता है, लेकिन बेटा मैंने जो चैनल बनाया है ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर चैनल बनाया है, तो और ना तो और अच्छी चीज़ों का चैनल बनाया है, मैंने गानों का नहीं बनाया जो किसी ने मुझ पर एहसान करना है, मुझ पर नेकी करनी है, किसने अगर इसका हिस्सा बनना है, इसमें शामिल होना है, तो उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत कायम करनी है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुननी हैं, नाते सुननी हैं, तकरीरें सुननी हैं, उसके बाद अच्छे अच्छे कलाम सुनने हैं। मैंने कहा बेटा ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैंने ये गानों का या किसी और चीज़ का चैनल नहीं बनाया कि मुझे टेंशन परेशानी होगी कि मेरे सब्सक्राइबर कम होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ये अलग बात है। जो दुनिया जानती है बस वो उसी हिसाब किताब से क्या करते हैं, बस ठीक है जी हमने ये वीडियो देखनी थी, देख ली, बस अब इसका चैनल अनसब्सक्राइब कर देते। मैं आपको ला महला आपसे जो है ना दरख्वास्त करता हूँ, आपको बताता हूँ, आपके गोश गुजार करता हूँ कि आप चैनल के हिस्सा बनेंगे तो आपका फ़ायदा, मेरा फ़ायदा तो होगा कि आप मेरे हिस्सादार बनेंगे, मेरे चैनल का हिस्सादार बनेंगे, लेकिन आपका फ़ायदा क्या होगा, आपको भी फ़ायदा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप उनसे निस्बत होगी कि आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों के चैनल का जो है ना आप हिस्सा बने। तो बराए मेहरबानी अगर जिनके जहन में कोई ऐसा शक है, ऐसी तरतीब है, ऐसी चीज़ है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे तो अहमद दीन का काम नहीं चलेगा, ये आपकी खाम ख्याली है, तो ये आप टेंशन ना लें। अगर आपने मुझे सपोर्ट करनी है तो बेशक आप सपोर्ट ना करें। कौन से लोग? वो लोग जिनके जहन, जिनके दिमाग खाम ख्याल हैं, वो बेशक आप मेरी सपोर्ट ना करें, आप बेशक इस चैनल का सब्सक्राइबर ना बने, हिस्सा ना बने। मेहरबानी जनाब, आपकी शुक्रिया। मुझे वो लोग चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए, मुझे वो बंदे चाहिए, मुझे वो आदमी चाहिए जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले हैं, उनकी नातों और उनके कलाम और उनकी बातों से। और ज़ाहिर बात है कई हदीस पाक भी जो मैं सुनता मुझे अच्छी लगती है वो भी अपने मजमून में मैं डाल के जो है ना आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से निस्बत रखता है तो ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत है। वो मेरे लिए बाइसे रहमत हैं, मेरे लिए वो सरों का ताज है, मेरे लिए वो बहुत कुछ हैं। तो ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है जो मुनाफ़क़त रखते हों दिल में और जहन में और सामने और रखते हों, मेरे सामने बैठकर और बातें करते हों और मतलब मेरे पीछे और बातें करते हों। ऐसे मुझे इंसान नहीं चाहिए, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे इंसान आदमी चाहिए जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ निस्बत रखने वाले हों, नातें सुनने वाले हों, कलाम सुनने वाले हों और अच्छी अच्छी तकरीरें सुनने वाले हों, यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने वाले हों और अल्लाह की कलाम सुनने वाले हों। क्यों? इसमें मैं नातें भी अपलोड करता हूँ, कलाम भी अपलोड करता हूँ, उसके बाद नातें भी अपलोड करता हूँ, अच्छी अच्छी तकरीरें भी अपलोड करता हूँ, क्योंकि तकरीरें कुछ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती हैं और कुछ अल्लाह के नाम की होती हैं, मतलब अल्लाह की वादनीयत बताने के लिए तकरीरें होती हैं। उसके अलावा मैं जो जनाजा होता है या ख़त्म की दुआ होती है वो चीज़ें अपलोड कर देता हूँ। मतलब मैं जो भी अपलोड इस चैनल पे करता हूँ या करने की कोशिश करूँगा, मतलब मेरा जहन यही है कि वो अच्छी चीज़ें हों, जिससे मैं मिसाल देता हूँ कि एक मैंने फौतगी की पोस्ट जो है ना अपलोड की है, तो वो आप क्या करेंगे, मैंने वो साथ लिख दिया कि ये दुआ है, ख़त्म शरीफ है जी, उसमें आप नीचे को कमेंट्स कर देंगे या अल्लाह इसको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से आला मकाम फरमा, या अल्लाह इसको इसकी मग़फ़िरत फरमा। तो बराए मेहरबानी आप इस चीज़ को इस एंगल से देखें कि जो चीज़ मैंने चढ़ाई है मैंने अपनी खातर नहीं चढ़ाई, मेरा एक जहन है शुरू से, अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से मेरे जहन की बात है कि मैं इस तरह की चीज़ें करता रहता था। हाँ, फेसबुक पे करता रहता था, किसी और तरतीब से करता रहता था। अब मैंने ये बाकायदा तौर पे चैनल बना लिया, इस चैनल पे मैं सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि इस पे सारी की सारी जो चीज़ें भी हों वो अच्छी हों, ताकि देखने वाला देखे और सुनने वाला सुने तो बोले वो हाँ भाई ठीक है, जिस तरह का नाम है इस तरह की चीज़ें इसने अपलोड की हुई हैं।
तो बराए मेहरबानी जिन लोगों के जहन में कुछ फतूर है, कोई टेंशन परेशानी है, वो आप बिल्कुल दूर कर दें, वो आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस प्यारे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के चैनल का हिस्सा बेशक ना बने। अगर किसी को मसला परेशानी है तो वो मसला परेशानी आप इस चैनल से दूर रह कर करें, ठीक है। तो ये बात मैंने इसलिए की कि मुनाफिक का तर्जमा मुझे नहीं समझ लग रही थी, लेकिन अभी मुझे पता चल गया कि मुनाफिक का मतलब क्या है। मुनाफिक का मतलब मैंने जो निचोड़ निकाला है, पता नहीं शायद गलत होगा, ठीक होगा, मुझे नहीं पता। और जो ये वीडियो देखें तो नीचे कमेंट्स करें। जो भी आपके जहन में कोई बात आती है, कोई मशवरा आता है, तो वो भी आप मुझे बताएं कि ये ऐसे नहीं ऐसे, ये बात ऐसे नहीं ऐसी। मुझे आप बताएं, मुझे खुशी होगी कि जो मुझे बताएगा कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे करते तो आप बहुत अच्छा कर सकते थे, ये आपने बात अच्छी की है, चलो मेरी एक जो है ना हौसला अफजाई होगी। तो मैंने जो निचोड़ निकाला है वो ये निचोड़ निकाला है कि जो नेकी का हिस्सा बनकर उस नेकी को महज अपने किसी किसी मसले, किसी बात की वजह से उस नेकी को छोड़ता है ना, वो ही मुनाफिक है। और मुनाफिक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया है कि जहन्नम के आखिरी गड्ढे में उसका मकाम है। और साथ ये भी बात हमने सुनी है कि काफर की बख्शिश हो सकती है, काफर को माफ़ी मिल सकती है, लेकिन मुनाफिक को माफ़ी नहीं मिल सकती, मुनाफिक की बख्शिश कभी भी नहीं हो सकती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुनाफिक कौन होता है। तो जिन लोगों ने इस चैनल का हिस्सा बनकर इस चैनल को अनसब्सक्राइब किया, अगर किसी को कोई मतलब किसी के पास पेटेंट ठोस बात मौजूद है तो वो मुझे बताए, ताकि मेरी भी रहनुमाई हो जाएगी, मुझे भी पता चल जाएगा कि जो चैनल का हिस्सा बनकर चैनल को छोड़ देते हैं वो ये तो नहीं था कि मेरे मुंह पे उन्होंने कहा दे ठीक है राही साहब जी, ठीक है साहब, सर मैं जो है ना नाते सुनता रहता हूँ, मैं अभी चैनल आपका सब्सक्राइब करता हूँ। मेरे मुंह की खातर सब्सक्राइब कर दिया और जब घंटा 2 घंटे या रात दिन गुजरा तो उसको अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ऐसे लोगों को मैं तंबीह करता हूँ, ऐसे लोगों से इल्तमास है, आप लोग मुझे धोखा नहीं दे रहे। मैं इधर बैठ के जो कुछ भी है 4 लोगों का मैंने चेक किया, मतलब मेरे जहन में आया कि 4 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, क्यों किया वो भी मुझे पता था। फिर उन 4 लोगों से मैंने रब्ता किया, मैं बिल मुशाफा खुद उनसे मिला और उनको इतना ही कहा कि आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के चैनल का हिस्सा बनने के बाद जो आपने उससे लातल्की का इजहार किया अनसब्सक्राइब करके चैनल को, इसका मतलब बता सकते हैं उनके पास शर्मिंदगी के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने उनको एक आखिरी बात बताई, मैंने कहा एक चीज़ है, अगर आप मेरी नाते नहीं सुनते, अगर मैं दूसरों की जो नाते पोस्ट करता हूँ वो नहीं सुनते, दूसरों की जो तकरीरें करता हूँ वो नहीं सुनते, अगर अहादीस मुबारक या कुछ चीज़ें मैं खुद अपने एक मजमून बनाकर पेश करता हूँ वो आप नहीं सुनते, अल्लाह के वलियों के दरबारों की जो है ना मैं पोस्टें बनाकर अपलोड करता हूँ वो भी आप नहीं देखते, कुछ भी अगर आप ना देखें तो लास्ट एक बात आपको मैं नुक्ते की बताता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ भी नहीं देखते, तो आप ये देख लें कि आप इस चीज़ का हिस्सा तो बने हैं ना, और जिस चीज़ का आप हिस्सा बने इस चीज़ का हिस्सा मैं आपको बताता हूँ कि इस चैनल का नाम है नूरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडमंड राजा मदी। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हिस्सा तो बने हैं, आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बने चैनल का जो है ना आप उस का हिस्सा तो बने हैं ना, ठीक है। तो क्या आपके लिए ये छोटी सी बात है कि आप कुछ ना देखकर, कुछ ना करके भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत कायम करके आप सवाब हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब मैंने उनको बताया कि आप कोई चीज़ अगर ना देखें, आप एक अच्छे चैनल का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के चैनल का आप हिस्सादार बने हुए हैं, क्या इसका आपको सवाब नहीं मिलेगा? कहते हैं मिलेगा। मैंने कहा जब मिलेगा तो आपने इस चीज़ को इग्नोर क्यों किया? तो उनके पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। लास्ट आखिर में बातें बहुत सारी हैं, तो ये तो बातें ख़त्म नहीं होती। तो शॉर्ट ये है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए मेरे चैनल को जो देखें,
स्वाब की खातर, इस खातर से ना देखें कि मुझे पैसे मिलेंगे जी, यूट्यूब वाले मुझे पैसे देंगे जी, मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर वो ये जहन में रख कर आप सब्सक्राइब होकर अनसब्सक्राइब हो जाए, राजा अहमदीन अमीर ना हो जाए, कहीं वो कोठियाँ बंगले और कारें ना ले ले। मेहरबानी करें आप कोठियों को छोड़ दें, बंगलों को छोड़ दें, कारों को छोड़ दें, पैसों को छोड़ दें। तो आप सिर्फ ये देखें कि मैंने अच्छा चैनल बनाया है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मैंने चैनल बनाया तो क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर नजर इनायत नहीं करेंगे, मुझे कुछ हासिल नहीं होगा? अगर कुछ भी हासिल नहीं होगा तो क्या मुझे नेकियां नहीं मिलेंगी? कोई भी चीज़ मैं पोस्ट करता हूँ, कोई भी बंदा, अगर एक बंदा कोई ना देख लेता है तो क्या मुझे नेकियां नहीं मिलेंगी? नेकियां तो मिलेंगी। अगर किसी के जहन में है कि मुझे कुछ मिलेगा नेकियों के अलावा, तो ठीक है, वो मिलेगा। तो जब मिलेगा तो मिलेगा, उसमें किसी ने कोई हाथ तो नहीं रखना, किसी ने कोई रुकावट तो नहीं डालनी। मिलेगा तो मैं जितनी मेहनत करूँगा वो मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से इल्तमास है कि जो इस तरह की मुनाफकत रखते हैं, कुदूरत रखते हैं, जहन में गंदगी रखते हैं, वो गंदगी ख़त्म कर दें, कुदूरत ख़त्म कर दें और मुनाफकत ख़त्म कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि सबकी बख्शिश हो सकती है, मुनाफक की बख्शिश कभी भी नहीं हो सकती। किसी जगह से साबित कोई कर दे कि मुनाफक की बख्शिश हो सकती है, मुनाफक की बख्शिश किसी सूरत नहीं हो सकती। इसलिए मुनाफकत का तर्जमा और मुनाफक का तर्जमा यही है, सामने कुछ अंदर कुछ। मेरे मुंह की खातर आपने चैनल का हिस्सा बनना, आप मेरी खातर चैनल का हिस्सा बने। और जब मैं साइड पे हुआ, थोड़ा दूर हुआ, तो मेरे पीछे आपने चैनल को ख़त्म कर दिया। किसी को नहीं पता चलता होगा तो नहीं पता चलता होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जिसको दोस्त बनाता हूँ, जिसको अपने साथ मिलाता हूँ, जिसको अपने सामने रखता हूँ, उसकी मैं हर लिहाज से केयर करता हूँ, हर लिहाज से उसका ध्यान रखता हूँ और ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ। बराए मेहरबानी, अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैंने इसमें मुनाफिक का तर्जमा किया है। अगर तर्जमा किसी को लगे कि मैंने ठीक किया है तो मुझे बताइएगा, अगर ठीक नहीं किया तो तब भी जिस किसी को कोई चीज़ जहन में आए तो वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो इतनी मैंने वीडियो बनाई है इसका कोई किसी को फ़ायदा भी हुआ है, कोई मकसद भी हासिल हुआ है किसी को कि नहीं। ठीक है जी, वस्सलाम, राजा अहमदीन, अल्लाह हाफिज़।